अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा, आज हम बात करेंगे। वैसे मैं सोच रहा था, सोचते ख्याल आ गया कि जब से आज़ादी माशूर है, जब से ये साय पर आया, इमरान खान की हुकूमत गिरी हुई है, तब से किसी मौलवी को ये हिम्मत नहीं हुई भाई कि वो खुल कर बोले कि हाँ, इमरान खान के साथ जुल्म हुआ है, साय पर आया है, साजिश हुई है। ना, चंद एक ने अगर बोला होगा दबे लफ्ज़ों में तो बोला होगा, लेकिन अक्सरियत जिस तरह ये कुफर के फतवों पे सब एक हो जाते हैं, कुफर के पत्ते सब मिला के लगाते हैं, उसी तरह से ये इस बात पे क्यों इकट्ठे नहीं हो जाते? क्या कोई बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं आ रही ना, इसीलिए? क्या किसी मुल्क ने डॉलर नहीं भेजे, कोई और करेंसी नहीं भेजी है ना, इसीलिए नहीं कर रहे हैं? हालांकि जितने सारे फ़िरक़ों के मौलवियों को बाहर मुल्कों से पैसे आते हैं भाई, हर फ़िरक़े, कोई ये ना बोले कि हमारा वो है फलाना है ढिमकाना है, नहीं, हर किसी को बैरूनी सपोर्ट हासिल होती है, ये फैक्ट है। दूसरी बात, अब जबकि हकीकी आज़ादी मार्च इमरान खान ने शुरू किया हुआ है और DGI-SPR ने ख़ुद प्रेस करके ख़ुद कबूल करके कि हमने मदाखलत की, इलेक्शन से पहले तक हमारा जो रवैया था उसके इलेक्शन के बाद वैसा नहीं होगा, तो गुजर गए थे, वो इलेक्शन के बारे में बोल रहे थे, तो सब कुछ कबूल किया कि हम ही मदाखलत करने वाले थे, हम ही उतारने वाले हैं, और बच्चे को पाकिस्तान में पता है। लेकिन अब तक किसी मौलवी, किसी मजहबी स्कॉलर की इतनी हिम्मत नहीं हुई, हालांकि कुरान की आयत है इस पर कि आग हक का साथ दो, बुराई के ख़िलाफ़ में, जुल्म के ख़िलाफ़ आप खड़े हो जाओ, मज़लूम के साथ खड़े हो जाओ। अरशद शरीफ को किसने मरवाया, किसने शहीद किया? इन लोगों ने शहीद किया। तो अब सबको, जब पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है, तो मेरा सवाल ये है कि अब मौलवी किधर हैं, किधर सो रहे हैं? उनको अभी तक नहीं पता चला कि हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, या जानबूझकर या खौफ की वजह से आप लोग बैठे हुए हैं? मैं आपको बता दूं, आप लोग डर रहे हैं, सही है, आप लोग डर रहे हैं बाजवा से। आप खुद कौम को सुबह शाम ये तबलीग करते होते हैं, आपका काम यही होना चाहिए था कि आप कौम को उठाते, कौम को बेदार करते बुराई के ख़िलाफ़। आप लोगों को मस्जिद में ये तो बताते हैं कि चोरी करना गुनाह है, आप मस्जिद में लोगों को ये बातें तो बताते हैं कि ग़ीबत करना गुनाह है, आप लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि आपका वोट चोरी हो गया, ये जुल्म है, आप लोगों को ग़ुलाम बना के रखा हुआ है, आपका हक खाया जा रहा है, आपके टैक्स के पैसे खाए जा रहे हैं, लोग कंपनियां बनाए जा रहे हैं, जजीरे ख़रीदे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में। या आप लोगों को ये नज़र नहीं आता, ये हक और सच की बात आपको समझ में नहीं आती? सिर्फ मस्जिद से जूती ना चुरा लो, ये आपको नज़र आ रहा है? ये चोरी नहीं है, पाकिस्तानी अवाम के साथ ये जुल्म नहीं है, ये आपको जुल्म नहीं लगता? आज वक्त का यजीद सामने बैठ के मूंशों को ताव लगा के पूरे पाकिस्तान को डंडे पे रखा हुआ है, सही है? कभी किसी को पकड़ के नंगा करके मार दिया, कभी किसी को नंगा पकड़ के मार दिया, कभी कोई भाग गया। क्या ये जुल्म नहीं है? तुमको नज़र नहीं आ रहा है? अगर तुमको नज़र नहीं आ रहा है तो अपनी आंखों का इलाज करो, या तो तुम अंधे हो चुके हो। तुम्हारे जिहाद के फतवे दूसरे मुल्कों से आते हैं, दूसरे मुल्कों वालों को क्या पता कि जिहाद का फतवा कब लागू होता है? यही वक्त है जब जुल्म के ख़िलाफ़ पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा है। तुम्हारे 2% की जिहाद के फैसले तो हम जूते की नोक पे रखते हैं, सही है? पहली बात तो ये है। उसके बाद तो अगर तुम्हारा फतवा आए या ना आए, कोई सरोकार हमें नहीं। फिर भी मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि कल खुदा ना खास्ता अगर आपने फतवा या कुछ भी ऐसे नहीं दिया, अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया, अगर रोज़ महशर आपसे ये सवाल चलो अगर हो भी गया, फ़र्ज़ करो आप अभी लेक्चर देंगे, फतवे देंगे, तुम्हारे फतवे मेरे जूते की नोक पर
لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اگر فرض کرے آپ سے یہ سوال ہو گیا کہ وقت کی یزید کے خلاف پورا قوم کھڑا تھا، تم پر جو ذمہ داری آئی تھی، تم پر جو ذمہ داری ہوتی تھی ممبر کا، تم نے وہ نہیں نبھائی. تم نے عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ وقت جہاد کا ہے، کھڑے ہونے کا ہے، باطل کے خلاف حق کا ساتھ دو، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بس اتنا ہی بولنا ہے. اگر آپ نے بول دیا، مجھے یقین ہے کہ آپ قیامت میں اگر یہ سوال پوچھا جائے گا تو آپ اس کا جواب آسانی سے دے سکیں گے. اگر نہیں دیا تو پھر ویسے بھی تو آگے سے کون سا اچھا کام کیا، ہمیشہ کفر کے پتوں پہ اسلام کو بیچ کے آئے ہوئے ہو. ویسے میرے دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ ابھی تک مولوی حضراتوں کو دیکھا نہیں ہے میدان میں آئے. تمہارے آنے سے نہ آنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہمیں، صحیح ہے، لیکن تمہاری اوقات ضرور اس حقیقی آزادی میں ثابت ہوگی، دکھائی جائے گی قوم کو. کل کے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے یہ لوگ بھی سوال کریں گے. اور آپ لوگ سوال کرو اس جمعے کی نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد، جس کے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اسے سوال پوچھو، کیا حق عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، یا عمران خان حق پر نہیں ہے، یا پورا آرمی باطل پر نہیں ہے. سوال کرو ان سے. وہ جواب تو تم لوگوں کو پتہ ہے، ان کا مائنڈ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی آدمی کے پیچھے آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی اسرائیلی ایجنٹ کے پیچھے آپ لوگ نماز ہی پڑھ رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، بندہ پٹواری نکلے، بندہ اسرائیلی نکلے، بندہ انڈیا والا نکلے. تو آپ نے ہر نمازی سے میرا یہ سوال ہے، آج نماز ختم ہونے کے بعد مولوی کو پکڑ کے مولوی سے آرام سے بول کے کہ ہاں مولوی ایک سوال ہے، سوال کیا ہے، یہی سوال ہے جو میں نے آپ کو بتایا. باقی سب لوگ اپنا خیال رکھے. والسلام.